विश्वविद्यालय की मीटिंग हर आते थे। इन्होंने पिछली बार एक इल्ज़ाम आयद किया मुझ पर जो अब तक किसी ने नहीं किया, वो भी किया स्नेहवीर पुंडीर ने कि भैया हम इन्हीं के बिगाड़े हुए हैं। मैंने कहा यार इतना तो मत करो, मैं बिगाड़ता हूँ या सुधारता हूँ। अब इनके बिगाड़े हुए, हम इनके साथ बिगड़े हुए हैं। के शर्मा बैठे हैं। माइक तो है नहीं, बिना माइक के बोलना। वो खराब हो कोई गया, पता नहीं क्या हो। दो और हैं, अब तो दो और साथ। हाँ, दोनों साथी हैं। राजन जी थोड़ा वरिष्ठ है। ये हमारे साथ का राजेंद्र। आज की जो बैठक, इसका जो शीर्षक था वो था आज की शाम दिवंगत साथियों के नाम। दिवंगत साथियों हैं, व्हाट्सएप पे भी यही है, वैसे भी यही। याद किया हमने उनको आपके आने से पहले। और मैं अपनी बात शुरू करते हुए अपने दिवंगत सीनियर साथी श्री सतपाल मलिक, महावीर जैन, कॉमरेड तेजपाल सिंह, महेंद्रपाल सिंह पिद्दी, भाई सत्यचंद्र और जो लोग रह गए उन सभी को इस समय याद करता हूँ। और निश्चित रूप से आज जो हम बैठे हैं या जो हमारी शहर में पहचान बनी छात्र राजनीति के नाम, मेरे वो सारे सीनियर थे। और 68 में मैंने इंटरमीडिएट किया, 69 में डीएन कॉलेज में दाखिला हुआ। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि मैं बीएससी मैंने डीएन कॉलेज से किया। और डीएन कॉलेज में भी मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष था। महावीर जैन साहब उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे मेरठ कॉलेज। जनार्दन शर्मा जी, हम लोग क्लास फेलो भी हैं, हॉस्टल के रूममेट भी हैं। और मैं डीएन कॉलेज से चला आया, उसके बाद आप वहाँ के छात्र संघ के प्रीमियर रहे। इधर से शुरू करूँ, कई सारे नाम हैं। चौधरी रणवीर सिंह, हम लोग इमरजेंसी के साथी हैं। भाई यशपाल सिंह, उन्होंने मुझे मेरठ कॉलेज का महामंत्री का चुनाव लड़ाया 74-75 में। और फिर घूमता हूँ। जयपाल सिंह राठौर बैठे हैं, इनके बड़े भाई डॉक्टर CPS राठौर मेरे इंटरमीडिएट में क्लास फेलो थे। स्नेहवीर बाद की पीढ़ी है। अब तो हम लोग उस श्रेणी में हैं कि हम में से कईयों के पोते जो हैं वो दस्तक दे रहे होंगे डिग्री कॉलेज में जाने के। बच्चे तो पढ़ के निकल चुके। भाई कुंवरपाल शर्मा बार के साथी हैं, मैंने भी LLB किया तो मेरा बार से भी संबंध है। भाई के शर्मा के साथ मेरा चुनाव हुआ 1977 में, अध्यक्ष का इन्होंने मुझे चुनाव हराया था। याद है। इमरजेंसी के तुरंत बाद का जो चुनाव हुआ 77 में, 3-4 लोग हम लोग चुनाव लड़े, लगभग सभी बराबर आए और भाई के चुनाव जीते थे। भाई राजेंद्र शर्मा जी को का इनका भाषण और याद आता है उस समय राजेंद्र यादव जी, सतपाल मलिक, इनके भाषण सुनकर हमें लगा कि इनकी तरह बोलना चाहिए। भाई अजय मलिक, भाई महिपाल तोमर और वो तमाम लोग। आज के इस कार्यक्रम की जो महत्व है उसमें उससे बड़ा महत्व इस कार्यक्रम के संयोजक का है, जो लगभग, हाँ अशोक जी बैठे थे, इधर सरावत जी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे चेहरे बदल गए, साथ के हैं लेकिन देर तक मिलते नहीं हैं तो वो ध्यान में नहीं आते। भाई के शर्मा जी से भी मैं कई साल बाद जब ये चुनाव लड़े यहाँ विधानसभा का, उसके लगभग 35 साल बाद 2019 में मैं गाजियाबाद इनके आवास पर जाकर मिला। मेरे पास पार्टी की कोई जिम्मेदारी थी और हम पुराने लोग कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। के भाई, चंद्रप्रकाश भाई साहब, CP त्यागी जी, युद्धवीर त्यागी जी के साथ जो इस समय मेरठ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, किसी शादी से लौट रहे थे और अभी एक 6 महीने पुरानी बात है,
आपस में हम वो कुछ बात कर रहे होंगे तो उन्होंने कहा भाई मेरठ कॉलेज ये वो सब बात हुई, तो उन्होंने कहा उस समय तो एक अरुण बशेष हुआ, उन्होंने कहा मैं अभी बात कराता हूँ। रात के 10:30 बज रहे थे, मेरा फ़ोन लगा नहीं, बात नहीं। अगले दिन मेरी उनसे बात हुई। मैं फिर जब अगली बार गाज़ियाबाद गया तो एक कवि सम्मेलन में गया था, वो कराते हैं, तो उसमें मैं त्यागी जी से पहले मिला। तो हम लोग जो एक विशेषता, हम सब लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से थे। समाजवादी युवजन सेवा बैठी है, NSUI बैठी है, SFI है, हाँ मतलब बैठे हम लोग उसी के प्रतिनिधि थे, वही पहचान होती थी। और मैं विद्यार्थी परिषद से था। राजनीतिक हमारा वैचारिक विरोध रहता था, और उस समय जितना संघर्ष और आंदोलन होते थे, मैं समझता हूँ आज छात्र राजनीति से निकले हुए वो लोग उस समय आज उनकी पहचान है, पर अब छात्र राजनीति नहीं है तो पहचान नहीं रह गई। पर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सीनियरिटी आज भी ध्यान में रहती है। जो हमसे 2 साल पहले भी कोई आगे था, कॉलेज क्लास में आगे था, क्योंकि बाद में तो सब मिल जाते हैं, कोई MA पहले कर लेता, कोई LLB कर लेता है, लेकिन जो जहाँ भी सीनियर था उसका ध्यान करते हैं। आज ये इसमें कमी आई, और लेकिन फिर भी सबको मिलकर बिठाने का, पुरानों को याद दिलाने का जो काम भाई प्रभात जी करते हैं, हम सब लोग उनके धन्यवादी हैं। वो बार बार, हालांकि हमारी उनकी बड़ी तब भी होती थी, आज भी वैसी होती है, बार बार बात बात पर कहते हैं कि वो राजनीति नहीं करनी है, और राजनीति करते रहते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ चौका लगाते रहते हैं। और हमारे जैसों को कुलबुलाहट भी होती है, और इनको देखकर भाई राजेश शर्मा ने भी राजनीति ले ली, जबकि बैठक राजनीतिक नहीं, राजनीति पर है नहीं ना। पर तुम तो बाहर जाते नहीं भाई। नहीं, तुम ही तो, और भाई अशोक आगे चले गए। नहीं मतलब ये मौज मस्ती की है, पर ये बड़ा काम करते हैं, कई बैठकें कर चुके हैं, और हम लोग उसमें आते हैं तो हमें निश्चित रूप से अच्छा लगता है। सब लोग अपनी 40-50 साल पुरानी बात अगर सुनाएं तो वक्त तो लगता ही है, और पर बहुत अच्छा लगता है। आज के शर्मा, मेरी उनकी मुलाकात तो अभी बीच में एक डेथ में भी हो गई थी, मेरठ आए थे, लेकिन कितने साल तक हम लोग आपस में नहीं मिले। और भाई राजेंद्र शर्मा जी यहाँ बड़े, तो उनसे तो मुलाकात होती रहती है, पर जो लोग नहीं है और बाद में उनसे मुलाकात हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक बहुत अच्छा काम है जो ये कर रहे हैं, और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पर एक बात हो रही थी कि मीट बैठक हफ्ते में होनी चाहिए, 15 दिन में होनी चाहिए, महीने में होनी चाहिए। क्यों भाई, ये जिम्मेदारी हमारे लोगों की रह गई है क्या? अगली पीढ़ी संभाले ना इस काम को। बुलाए, आप लोग बैठक बुलाएं, करें, क्योंकि धीरे धीरे वास्तविकता की तरफ जाए तो ये दिए तो बुझने वाले हैं। जो पिछली बार जो था उनमें से 2-1 कम हो गए, अगली बार हम में से 2-1 कम हो जाएंगे, पर अगर इस लॉ को जलाए रखना है तो नए लोग इसमें जुड़े। और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोस्ती 50-60 साल पुरानी वैचारिक मतभेद के बाद भी इस पीढ़ी में है, वो हमारे बाद वाली में नहीं रही, और उससे बाद वाली में तो है ही नहीं। बस वो कंप्यूटर की दोस्ती रह गई है, और उसमें करते करते वो US में है, और वो न्यूजीलैंड में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो चैट हो गई, बात खत्म हो गई, कोई मिलना जुलना नहीं। आज भी अगर बाहर का कोई चुनाव होता है, कुंवरपाल जी मुझे कह सकते हैं कि भाई ये करना है, ऐसा करना है, हम लोगों में कुछ है ही नहीं। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम तो मित्रों आप जैसों को करना है। हम लोग उसमें रहें, और हम लोग भी जो बैठते हैं, मैं देखता हूँ 2-4 नाम जोड़ते हैं, पर कितनी मेहनत रहती है प्रभात भाई की, कैसे ढूंढते हैं। हम तमाम लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, पर हमारे पास एक दूसरे का एड्रेस नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है। हम चाहें तो उन तक पहुँचें कैसे, पर जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस काम को आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हम जो पुराने लोग हैं और उनको मिलने जोड़ने का काम करते हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।